एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एग्जाम ट्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाएंगे बिल्कुल अपनी क्लास। यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आपके राजस्थान इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने आपके जो लास्ट टॉपिक था आपका किसान आंदोलन, इसको बिल्कुल कंप्लीट यहां पर कर लिया था। अब एक नए सेशन में एक नई शुरुआत हम लोग करते हैं, यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों से किसकी, तो आप लोग 1857 की क्रांति की बात करने वाले हैं। बिल्कुल जी स्वाति जी, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर से दीपिका जी, बिल्कुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। तो यहां से मैं बात करूं आप लोगों से, तो हम लोग बात करते हैं 1857 की क्रांति की। तो सबसे पहले जब कोई चीज होती है तो इसके कारण हमें जान लेना चाहिए। बिल्कुल जी, मैं एकदम टकाटक हूँ, एकदम मस्त हूँ, एकदम तंदुरुस्त हूँ और अच्छे से अपनी क्लास को यहाँ से कर रहे हैं। तो बिल्कुल बात करते हैं हम लोग 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या इस क्रांति की कारण थी, इनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार 1857 की क्रांति ये क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी। तो सबसे पहले हम लोगों को इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो इन कारण को जान लेना चाहिए कि भाई 1857 की क्रांति है ये किस वजह से यहाँ पर होती है, इसके रीजन्स क्या थे, तो ये हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर पता होना चाहिए। अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं चीजों को, तो हमें क्या नजर आता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमें कारण देखें तो कारण में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार था और अंग्रेजों के द्वारा 1803 में आप लोगों की सहायक संधियां हैं वो यहां पर कर ली गई थी, यानी कि सहायक संधि का एक नया कानून यहां पर ये लेकर आ गए थे। साथ में ही हम लोग बात करें तो इन्होंने 1803 के पश्चात जब ये ज्यादा अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाया तो ये आप लोग के 1817-18 के अंतर्गत यहाँ पर आश्रित पार्थक्य की आप लोग की जो संधि है ये भी ये लोग लेकर आ गए थे। सर जी बिल्कुल जी हाँ, हाँ कुछ ऐसा ही मान लीजिएगा। अब बिल्कुल आपकी क्लास कंटिन्यू यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग देखिए आश्रित पार्थक्य की जो संधि है ये यहाँ पर आ गई थी। तो इस प्रकार से दोनों रीजन है जो हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। एक तो कौन सा आपका, तो एक तो हमें ध्यान रखना है आप लोग की कौन सी, तो एक तो आप लोग की कौन सी भाई साहब संधि, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक संधि तो आप लोगों को याद रखनी है कौन सी वाली, तो आप लोगों के 1803 की सहायक संधियां, कौन सी 1803 की सहायक संधि। 1803 की सहायक संधि की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये सहायक संधि लेकर आने वाला कौन था, आप लोग अच्छे से पता होगा, बेलेजली का नाम अच्छे से सुना होगा आप लोगों ने। 1803 में कौन सी संधि आई थी, तो 1803 में आई थी आपकी सहायक संधि। कौन सी, सहायक संधि, सहायक संधि। इधर हम लोग बात करें यहां पर आप लोगों से ध्यान देना है कि 1803 में तो कौन सी संधि आई थी आपकी, सहायक संधि। चलो जी, तो यहां पर हम लोग बात करें, बिल्कुल सपना जी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम है, शाबाश। हम लोग बात करते हैं आप लोगों से 1803 की सहायक संधि की। 1803 की सहायक संधि की जब हम लोग बात करते हैं तो ये सहायक संधि लेकर आने वाले कौन थे, आपके बेलेजली साहब थे, लॉर्ड बेलेजली। कौन थे आपकी, लॉर्ड बेलेजली थे, लॉर्ड बेलेजली, ठीक है, कौन थे आपके, लॉर्ड बेलेजली थे। इधर हम लोग बात करें यहाँ पर कि ये गुरुजी जो सहायक संधि है वो होती क्या थी, क्या होता था इसमें। तो यहां पर ध्यान देना, इस सहायक संधि के अंतर्गत आप लोग के जो अंग्रेज है, ये अंग्रेज किसकी सहायता करेंगे, तो ये आप लोग के राजस्थान के जो शासक हैं इनकी क्या करेंगे, यहाँ पर सहायता करेंगे। यानी कि ये लोग एक तरह से सहयोग करेंगे एक दूसरे का, कि जो नीड है तुमको वो नीड हम पूरी करेंगे, हमारी आप लोग पूरी करो। इस प्रकार से इन्होंने कौन सी संधि की, सहायक संधि की। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर तो क्या प्रश्न पूछेगा, यहां से आप लोगों से सीधा पूछेगा कि राजस्थान में सहायक संधि करवाने वाला कौन था, यानी कि सहायक संधियों के लिए किसे यहां पर नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा मेटकॉप का नाम, किसका नाम, मेटकॉप का नाम। राजस्थान में जो सहायक संधियों के लिए यहां पर अधिकारी चुना गया वो चुना गया था किसको, मेटकॉप को। जबकि ये बेलेजली का सिद्धांत, सॉरी ये जबकि जो सिद्धांत था वो किसका था, बेलेजली का सिद्धांत था। ये भी बात आप लोग यहां पर रहनी चाहिए। बिल्कुल आज ही स्टार्ट किया है, आज पहली ही क्लास, और बिल्कुल टकाटक यहाँ पर क्लास की कंटिन्यू आप लोग की रहने वाली है। 4 बजे से होगी रेगुलर क्लास, तो आप लोग की या तो 3:15 या 4 बजे से करूंगा, जब तक अपना सिस्टम चल रहा है तब तक इसको 5 बजे से करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करें आप लोगों से तो 1803 में सहायक संधि की गई अंग्रेजों के द्वारा, और ये सिद्धांत लाने वाला कौन था, आपका बेलेजली। जबकि राजस्थान में पूछे तो कौन था, आपका मेटकॉप। दूसरी संधि की जब हम लोग बात करते हैं तो दूसरी संधि आप लोग की कौन सी ध्यान रखनी है, आर्थिक पार्थक्य की संधि। चलिएगा यहां पर बात करते हैं ये आप लोग की कब हुई थी, तो ये ध्यान है ना आपकी 1817-18 के अंतर्गत आश्रित पार्थक्य की आप लोगों की संधि। ये कौन सी संधि थी, क्या होता था इसमें, तो मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर आप लोग के लॉर्ड हेस्टिंग, कौन थे आपके, लॉर्ड हेस्टिंग साहब, ये सिद्धांत को लेकर आए थे। इसमें क्या होता था, तो यहां पर देखते हैं हम लोग, तो जब भारत की बात करते हैं तो भारत में देखिए हम लोग, तो उत्तर भारत में तो आप लोग के जो पिंडारी थे ये पिंडारी आक्रमण करते थे,
हमारे भारत के शासकों पर। इधर दक्षिण भारत में जाए तो दक्षिण भारत में आपके मराठा हैं, ये लूटपाट करते थे। तो यहां पर इनसे जो भारत के राजा थे ये परेशान हो गए थे, और इन्होंने सबसे ज्यादा जो हम लोग देखते हैं तो यहां पर राजपूताना में भी इन्होंने बहुत यहां पर चोरी डकैती लूटपाट यहां पर की। तो इस चीज से यहाँ के राजस्थान के या फिर हम लोग कहें राजपूताना के जो शासक थे वो डरे हुए थे। अब डरे हुए थे तो करे तो क्या करें, तो यहां पर अंग्रेजों ने कहा कि ऐसे करो कि हम आपकी सहायता करते हैं कि आपके कोई भी आक्रमण करेगा तो हम उसके लिए क्या रहेंगे, आप लोगों के लिए हेल्पदार रहेंगे, बस हमें जो चाहिए वो आप हमें दे देना, और जो आप लोग पे आक्रमण कर रहे हैं तो इन आक्रमणों से रक्षा हम लोग करेंगे। इस प्रकार से यहां पर सहमति बनी, जिसे हम लोग कहते हैं कौन सी, आश्रित पार्थकी आप लोग की संधि। क्लियर हुई बात, लिख दीजिएगा इसको, आश्रित पार्थकी की संधि की संधि। ये संधि कब हुई थी लालाओ, तो ध्यान रखना ये संधि हुई थी 1817-18 के अंतर्गत। कब, 1817-18 में। यहां पर इस सिद्धांत को लाने वाला कौन था, तो ध्यान रखना इस सिद्धांत को लाने वाला था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन लेकर आया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स लेकर आया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये भी ध्यान रखना, हमारे प्रश्न बनेंगे तो यही बनेंगे कि आप लोगों से सीधा प्रश्न पूछेगा कि आश्रित पार्थकी की संधि है, ये सिद्धांत लाने वाला कौन था 1817-18 में, लेकर कौन आया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स लेकर आया था। वही 1803 में सहायक संधि किसके द्वारा लाई गई, तो लॉर्ड विलेजे के द्वारा लाई गई। यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि आप लोगों से अगर बाई चांस पूछ लेता है कि आपके 1803 में जो सहायक संधि आई थी जो विलेजे लेकर आया था, तो राजपूताना के अंतर्गत या राजस्थान में ये सहायक संधि करने वाला आपका अधिकारी कौन था, तो अंग्रेज का अधिकारी था मेटकॉफ। क्या नाम था उसका, मेटकॉफ। ध्यान रख लोगी, कोई दिक्कत यहां तक की बातों में से, जल्दी से बता दो, शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं यहां पर, और याद रखिएगा सभी विद्यार्थियों को रेगुलर क्लास जरूर लेनी है। यहां पर आप लोगों से किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे तो यहां पर हमारे आंसर सही होने चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, अगली बात करते हैं आप लोगों से, तो अगली बात करें यहां पर, तो एक एक चीज को हम लोग अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे 1803 की हम लोगों ने बात की कि 1803 में आपकी सहायक संधि आई, तो ये सहायक संधि किस प्रकार से यहाँ पर स्टार्ट होती है, किस प्रकार से स्टार्ट नहीं होती, इन सब की बात करेंगे। जैसे सहायक संधि आप लोग की होती है, तो सबसे पहले राजस्थान में सहायक संधि किसके द्वारा की गई, तो सर्वप्रथम जो हमारे यहाँ पर सहायक संधि की गई थी, ये आप लोग के भरतपुर का शासक और जिसका नाम मिलता है रणजीत सिंह, इन्होंने यहाँ पर सहायक संधि की थी। गुरुजी कब की थी, तो याद रखना है 29 सितंबर 1803 के दिन। कब, 1803 के दिन। वही पूछ ले आप लोगों से यहाँ पर कि आपके 1817-18 में कौन सी शक्ति आई थी, नया सिद्धांत कौन सा आया था, तो हमें ध्यान रखना है आपके पार्थिक्य आश्रित संधि का यहाँ पर सिस्टम आया था। तो दोनों तीनों चीजें इनको यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं। फैक्ट है, ये आप लोग को यहाँ पर याद होने ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करें राजस्थान में या राजपूताना उस समय कहते थे, सीधा लिख सकते हैं हम लोग राजपूताना में सर्वप्रथम सहायक संधि 29 सितंबर 1803 को भरतपुर के शासक रणजीत सिंह के द्वारा की गई थी, जैसा प्रश्न पूछे वैसा हमारा आंसर यहां पर हो जाना चाहिए। अगली बात करते हैं हम लोग, अगली बात देखते हैं यहाँ पर ध्यान और चीजों पर। इस प्रकार से अगर आप लोगों से आश्रित पार्थकी की संधि से पूछे तो वहां पर हम लोगों को क्या आंसर करना है। तो ये तो हमारी बात हुई सहायक संधि की, कि सहायक संधि सबसे पहले आप लोगों की भरतपुर रियासत के शासक रणजीत सिंह के द्वारा यहाँ पर की गई थी। इसके बाद हम लोग आते हैं आश्रित पार्थक्य संधि के ऊपर। तो यहाँ पर ये संधि जो की गई थी वो मराठाओं के साथ की गई थी, किसके साथ, मराठाओं से बचने के लिए। आप लोग सीधा पूछता है आश्रित पार्थकी की जो संधि है वो यहाँ पर क्यों की गई थी, क्या वजह थी, तो वजह आप लोगों से पूछ लेता है। तो हमें ध्यान रखना कि मराठाओं से बचने के लिए
यहां पर अंग्रेजों के साथ, यानी कि आपकी अंग्रेजों के सामने उस समय बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर शासन कर रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यहां पर क्या की गई थी, यहां पर संधि की गई थी आपके राजस्थान के राजाओं के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं आर्थिक आश्रित पार्थक्य की संधि। बार बार भाई आर्थिक आर्थिक शब्द आ रहा है, अब क्या करें इसका। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहां पर आप लोगों से ऐसा प्रश्न, जैसे यहां क्या था कि प्रथम शासक कौन था, ऐसे ही पूछ सकता है कि आश्रित पार्थक्य की संधि करने वाला पहला राजपुताना का शासक कौन सा था। तो ये आप लोगों का था कौन, करौली का शासक। और करौली का कौन था, तो ध्यान रखना हरबख्श पाल सिंह। हरबख्श पाल सिंह ने कब यहां पर संधि की थी, कब हस्ताक्षर किए थे, तो याद रखना है 9 नवंबर 1817 को। 9 नवंबर 1817 को यहां पर करौली के शासक ने क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। अब इसकी लैंग्वेज अलग कर सकता है आपका एग्जामिनर, प्रश्न क्या पूछ सकता है कि सर्वप्रथम व्यापक व विस्तारित संधि करने वाला कौन था। तो व्यापक जो संधि की गई वो 1817 में ही कोटा रियासत के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा, कोटा रियासत के द्वारा। जबकि अंतिम जो पार्ट आप लोग की आश्रित पार्थक्य जो संधि की है वो की आपके सिरोही के द्वारा। कब की है, 1823 में की है। किसके द्वारा, शिव सिंह के द्वारा। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहां से क्या होनी चाहिए, याद यहां पर हो जानी चाहिए। तो यहां पर लिखते हैं सारे फैक्ट जो आप लोगों को यहां पर याद रखने हैं। तो आप लोगों से जैसा प्रश्न पूछिए वैसा हम लोगों को आंसर कर देना है। वैसे यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर नोट डाल के लिख दूं मैं एक पॉइंट, ताकि आप लोगों को ध्यान रहेगा कि ये संधि क्यों की गई है। मराठाओं से, मराठाओं के आक्रमण से, आक्रमण से, आक्रमण से बचने के लिए, बचने के लिए राजपूत राजपुताना के राजाओं ने, राजपुताना की राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, या कंपनी के साथ ये संधि की, ये कंपनी के साथ संधि की थी, संधि की थी। यहां पर देखिए हम लोग, यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान रखना है आश्रित आश्रित पार्थक्य संधि, संधि करने वाला, करने वाला राजपुताना का प्रथम शासक, राजपुताना का प्रथम शासक, प्रथम शासक। तो प्रथम शासक कौन था, तो हमें याद रखना है प्रथम शासक था करौली का हरबख्श पाल सिंह। करौली, करौली का कौन था, तो याद रखिएगा हरपाल बख्श सिंह, हरपाल, हरपाल बख्श सिंह। याद रह जाएगा, कहीं कोई दिक्कत। अगर आप लोगों से यहां पर पूछ ले कि ये हरपाल बख्श सिंह ने कब यहां पर संधि की थी, तो याद रखना 9 नवंबर 1817 को की थी। 9 नवंबर 1817 को यह संधि की गई थी। आगे चलते हैं हम लोग, अगली बात करते हैं। तो अगली बात आप लोगों से की जाए तो हमें क्या ध्यान रखना है यहां से, तो यहां पर अगर पूछे कि आप लोगों से व्यापक संधि करने वाली पहली रियासत कौन थी, तो याद रखना है आपकी कोटा थी। जबकि अंतिम रियासत की पूछे तो आपकी सिरोही हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, आपकी सिरोही। तो ये भी बात जल्दी से यहां पर क्या कर देते हैं हम लोग, नोट डाउन कर देते हैं। दोनों चीजें हमारी यहां पर नोट डाउन हो जानी चाहिए साथ साथ। क्या नोट डाउन हो जानी चाहिए कि यहां पर व्यापक, व्यापक या विस्तारित कह सकते हैं हम लोग, व्यापक या फिर मैं कहूं विस्तारित, विस्तारित संधि करने वाला, संधि करने वाली रियासत, संधि करने वाली रियासत, वाली रियासत। तो मैं ध्यान देना रियासत कौन सी हो जाएगी आप लोगों की, तो रियासत हो जाएगी आप लोगों की कौन सी लालाओ, तो याद रखिएगा रियासत का नाम कोटा। और कोटा ने कब की थी, तो याद रखना 1817 में की थी। वही हम लोगों से पूछे यहां पर आप लोगों से अगला प्रश्न एग्जामिनर कि अंतिम रियासत कौन सी थी, क्या पूछे आपकी अंतिम रियासत कौन सी थी भाई। शाबाश, एक मिनट दीजिएगा। हेलो, हेलो।
आप लोगों से किसके बारे में, आप लोगों से बात कर रहे थे अंतिम रियासत के बारे में। तो अंतिम रियासत पूछे तो हमें क्या करना है, टाइगर चौधरी, राजस्थान पुलिस, कम्युनिकेशन वाला पार्ट ए करवा दो क्या सर जी, कम्युनिकेशन वाला पार्ट ए। भाई इस पे एक बार चर्चा करेंगे अलग से देखने के बाद, फिर मैं आपको जवाब दूंगा क्या। चलो हम आते हैं अपने प्रश्नों पर, हम लोग बात कर रहे थे अपनी चीजों के, तो वहां पर बात करते हैं। वापस से कॉल आ गया भाई, सिस्टर का कॉल है, 1 मिनट। हेलो, कर रहे थे आपसे किसके बारे में, तो हम लोग बात कर रहे थे आप लोगों से कि भाई 1857 की क्रांति कैसे हुई, क्या रीजंस थे, इनकी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल जी, वेद प्रकाश जी वेलकम है जनाब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि आपकी व्यापक जो विस्तारित संधि है, ये करने वाली रियासत कौन सी थी, आप लोग की कोटा रियासत यहाँ पर हो जाएगी। कौन सी रियासत हो जाएगी लालाओ, कोटा रियासत। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चीजें देखते हैं, तो आप लोग को यहाँ पर नजर आता है कि आप लोग के अगर पूछा जाए आप लोगों से कि आप लोग की व्यापक रूप के बाद अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने यहाँ पर आश्रित प्रांत की संधि की थी, तो ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसी अंतिम रियासत थी हमारी सिरोही रियासत। कौन सी थी, सिरोही रियासत, जिसने 1823 के अंतर्गत ये आप लोग की संधि की थी। बिल्कुल, अगली बात करते हैं तो यहाँ पर ये सारी बातों को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोगों से अंतिम आप लोग रियासत की बात करें तो अंतिम रियासत, अंतिम रियासत, अंतिम रियासत जिसने संधि की। तो अगर ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोगों को आंसर करना है कौन सा भैया, तो याद रखिएगा सिरोही आंसर करना है। कौन सा आंसर करना है, सिरोही। अगर पूछ ले सिरोही ने कब की थी भाई, तो याद रखना 1823 में। कब की थी, 1823 में। तो ये दो तो आप लोग की 1857 की क्रांति के मुख्य कारण थे कि गुरुजी क्यों। अब इससे क्या होगा, आपके राजा महाराजाओं की शक्तियां हैं वो छिन जाएंगी। भाई जब वो सहायता कर रहे हैं अंग्रेज लोग, तो यहां पर क्या करेंगे। वेरी गुड इवनिंग योगिता जी, वेलकम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। तो जब यहां पर अंग्रेज यहां पर सहायता करेंगे तो कुछ ना कुछ मनमानी तो वो भी करेंगे। तो इसलिए यहां पर हम लोग जब देखते हैं तो यहां पर आप लोग की 1857 की जो क्रांति है, इस समय भाई साहब यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर आप लोगों के पूरा ही मामला खराब हो गया। तो ये दोनों संधि भी आप लोग की 1857 की क्रांति के अंतर्गत, कारणों के अंतर्गत हम लोग शामिल कर सकते हैं। साथ ही जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं, तो 1857 की क्रांति के समय और अन्य कारण क्या थे, तो हमें ध्यान रखना है। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, जैसे यहां सहायता करेगी तो धीरे धीरे क्या करेगी, हमारे आंतरिक मामलों के अंतर्गत वो हस्तक्षेप करने लगेंगे। आंतरिक मामलों के अंतर्गत कैसे, तो यहां पर जैसे यहां पर किसको राजा बनाना है, किसको सामंत बनाना है, किसको ठिकानादार बनाना है, तो इन चीजों में वो यहां पर हमारे शासन में क्या करने लग गए, हस्तक्षेप करने लग गए। तो इससे क्या होगी, हमारी जनता परेशान होगी। परेशानी तो किसको भुगतनी है, जनता को भुगतनी है। तो यहां पर 1857 क्रांति के लिए तैयार होंगे। इधर हम लोग देखते हैं तो हमारी जो धार्मिक एवं आर्थिक शोषण है, ये हम लोगों पर करने लग गए। गुरुजी कैसे, कारण में कैसे शामिल कर लोगे आप, आर्थिक और धार्मिक शोषण कैसे करेंगे ये लोग। तो यहां पर क्या किया जाने लगा, आप लोग जानते हैं कि आप लोग की ईस्ट इंडिया कंपनी है ये ईसाई, तो यहां पर ईसाई धर्म का ये लोग क्या करने लगे, प्रचार प्रसार करने लगे, और हमारे धर्म की चीजें इनको यहां पर हटाने लगे। जैसे सैनिक वगैरह हैं, ये तिलक वगैरह लगाते थे, तो इनको मना किया जाने लगा कि भाई तिलक विलक नहीं लगाओगे। आप लोग देखते हैं जब भारत की 1857 क्रांति पढ़ते हैं तो मंगल पांडे किस वजह से हुआ था, तो यहां पर आप लोग स्वर्ग की चर्बी आती थी, और स्वर्ग की चर्बी आती है तो आप लोगों ने देखा कि भाई साहब ये तो हमारे धर्म में तो बिल्कुल मान्य ही नहीं होती। तो इस प्रकार की धार्मिक और आर्थिक हमारा शोषण किया गया। आर्थिक शोषण कैसे गुरुजी,
तो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी को बुला लिया गया, अंग्रेज सैनिक बुला लिए गए यहाँ पर एक तरह से। तो यहाँ पर हमारे जो सैनिक थे इनको काम धंधा बंद हो गया मिलना। अब अंग्रेज लोग अपनी चीजें यहाँ पर, अपने जो आदमी उनको यहाँ पर लगा रहे हैं, तो भारतीय लोगों या फिर राजस्थान के जो लोग हैं इनका यहाँ पर क्या होने लगा, व्यवसाय जाने लगा, छूटने लगा, तो ये इनका आर्थिक शोषण होने लग गया। इससे आप लोग के किसान परेशान हो गए। इधर हम लोग देखें तो यहाँ पर सामंतों के जो अधिकार है इन पर कठोर घात किया गया। कैसे गुरुजी, कि सामंतों के अधिकार कैसे छीने गए? तो भाई सामंतों को जो चीज दे रखी थी, अब डायरेक्ट यहाँ पर जब अंग्रेज और राजा साथ में काम कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं ये कंपनी वाले, तो अब सामंत वामंत की जरूरत थी क्या है? सहायता करने के लिए तो वो है, काम करने के लिए तो वो है। तो यहाँ पर सामंतों की नौकरी चली गई, तो यहाँ पर इनके अधिकार छीन लिए गए। इधर हम लोग बात करते हैं तो अपने यहाँ पर अफीम वगैरह की खेती हुआ करती थी। जैसे राजस्थान में हम लोग बात करें तो आपके चित्तौड़गढ़ हुआ, आपका डूंगरपुर हुआ, आपका बांसवाड़ा वाला क्षेत्र हुआ, तो इन इलाकों में अफीम की खेती अच्छे से होती है। और अफीम की खेती है, इससे आप लोगों को पता है इनकम अच्छी होती है। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया कि जो अफीम की खेती थी इस पर अपना अधिकार जमा लिया और आप लोगों की खेती पर नियंत्रण यहाँ पर कर लिया, जिस वजह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो लोग 1857 की क्रांति करने के लिए क्या हो गए, मजबूर हो गए। आगे जब हम लोग और बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि आपकी कंपनी है और इस कंपनी के अंतर्गत जो अधिकारी है इनकी नियुक्ति आप लोग के की जाने लगी। नियुक्ति कैसे गुरुजी? तो यहाँ पर आप लोग देखते हो तो हमारे हर रियासत के अंतर्गत एक पीए बना दिया गया। तो अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है यहाँ पर। भाई अंग्रेज अधिकारियों के अंतर्गत हम लोग कंट्रोल में रहेंगे उनके में, तो ये चीज आपके किसानों को पचेगी क्या? आपके राजस्थान वालों को पचेगी क्या? इस वजह से ये किसान ये आप लोग की क्रांति है ये उपज हो गई इसकी। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर तो आप लोग की गोद निषेध नीति है ये यहाँ पर ला दी गई थी। वैसे हम लोग देखते हैं तो ज्यादा हमारे यहाँ पर पड़ता नहीं है आप लोग की गोद निषेध नीति का। ये क्या नीति थी? तो मान लो कोई रियासत है और रियासत का जो राजा है या शासक है वो यहाँ पर उसके औलाद नहीं है, संतान नहीं है। अब संतान नहीं तो गोद नहीं ले सकते आप, क्या नहीं कर सकते, गोद नहीं ले सकते। गोद निषेध नीति थी, यानी कि वो सीधा शासन अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। इस नीति से बताओ किस प्रकार से आपके यहाँ पर राजा महाराजा ये खुश होंगे। तो यहाँ पर इनका विरोध करेंगे और विरोध करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, आपकी 1857 की क्रांति यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट है जिनको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। आ जाइएगा, बात करते हैं हम लोग। अगली बात करें हम लोग तो यहाँ पर दीजिएगा और क्या क्या यहाँ पर कारण थे, उन कारणों को यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि कौन कौन से कारण हैं जो आप लोग यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप लोगों से कारणों के अंतर्गत कारण कौन कौन से हुए थे। कारण, तो कारणों में चर्चा करें हम लोग तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी तो नहीं अंग्रेजों की है भाई, आपकी तो कहां से आएगी। तो राज्यों के जो आंतरिक मामले थे इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगी, हस्तक्षेप करने लगी। राज्यों की आंतरिक मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप या कंपनी का हस्तक्षेप इसके बाद हम लोग बात करें और क्या कारण है यहाँ पर। तो आप लोगों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी है ये यहाँ पर क्या भी करने लगे, साथ साथ जो अंग्रेज लोग थे हमारे धार्मिक व आर्थिक है शोषण करने लगे, यानी कि धार्मिक व आर्थिक शोषण करने लगे। साथ में यहाँ पर ध्यान रखना शोषण कर रहे हैं तो साथ साथ में इन्होंने अफीम की खेती पर रोक लगा दी, यानी कि अफीम की खेती को खुद के नियंत्रण में ले लिया। अफीम की खेती पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है। और क्या किया यहाँ पर, अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति कर दी रियासतों में। अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी इन्होंने, नियुक्ति कर दी। अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति ठीक। अगली बात मैं करूं आप लोगों से और क्या काम हुए यहाँ पर, और कामों को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर मैंने कहा आप लोगों से सामंत है इनके अधिकारों को छीन लिया गया। साथ में गोद निषेध निधि है इसको यहाँ पर ला दिया गया। विशाल बिश्नोई जी वेलकम है जनाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इसके अलावा गोद निषेध नीति, ध्यान रखना गोद निषेध नीति, ठीक है। इधर हम लोग बात कर सकते हैं सामंतों के अधिकारों पर नियंत्रण,
अंग्रेजों का नियंत्रण होने लग गया, इस वजह से यहाँ पर क्रांति हुई। या फिर साथ में हम लोग लिख सकते हैं आप लोगों की क्या भी कि यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी के अधिकारी तो लिख दिया ना यहाँ पर, हाँ सामंतों के अधिकार लिख दिया, आपकी कंपनियों के अंग्रेज अधिकारी इनकी नियुक्ति यहाँ पर कर दी गई। तो ये सारे आप लोगों के क्या थे, रीजन्स थे। इसके बाद भी हम लोग अगर जाते हैं आगे और चीजों को देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है क्या चीजें कि यहाँ पर किसानों पर अत्याचार करने लगे, किसानों पर अत्याचार करने लगे, साथ ही आप लोग यहाँ पर राजा महाराजा इन पर नियंत्रण करने लगे, जिस वजह से यहाँ पर क्या पनप जाती है, 1857 की क्रांति है वो बिल्कुल यहाँ पर बच जाता है। तो ये कुछ कारण थे जो हमें ध्यान रखना है। वैसे कारणों से आप लोग के ना के बराबर प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन जब हम लोग टॉपिक को उठा रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो टॉपिक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आप लोग को होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर पूछ लो आप लोगों से कि चाकरी किसे कहा जाता है, ठीक है, चाकरी एक प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि चाकरी से आप लोग क्या समझते हैं, चाकरी क्या होती है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि चाकरी होती क्या है, जल्दी से बताओ, शाबाश। कौन बताएगा सबसे पहले कि चाकरी किसको कहते हैं हम लोग, बताओ जल्दी से। यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं मैं, चाकरी, चाकरी किसे कहा जाता है, ये शब्द भी आप लोगों से एग्जाम में कर लिया जाता है। ये चाकरी है, चाकरी किसे कहेंगे, चाकरी नहीं बोल रहा मैं, चाकरी बोल रहा हूं, चाकरी तो हमारी लैंग्वेज में कुछ अलग हो जाएगा, नहीं पता, शाबाश। तो चाकरी क्या नाम है इनका, गुलाम जी, महावीर मारवाड़ी साहब। देखो इसको हम लोग चाकरी तो ऐसे तो नहीं कह सकते हम लोग, गुलाम तो एक तरह से नहीं कहते। कारतूस नहीं आएगा क्या, नहीं वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत वो रीजन्स आएगा, वो तत्कालीन कारण में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं मंगल पांडे, वो चीजें वहां पर आती है, यहाँ राजस्थान के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है। किसके संदर्भ में, राजस्थान में, तो राजस्थान में ऐसा कांड हुआ ही नहीं, कैसे आप लोग लेकर आओगे। तो भाई चाकरी कहते किसको हम लोग, तो जो सामंत तो थे, तो सामंतों के द्वारा जो राजाओं के समक्ष क्या किया जाता था, अपनी सेना को प्रस्तुत किया जाता था। भाई जो सामंत थे, तो सामंत क्या किया करते थे, जो अपनी यहाँ की भाई उनको जरूरत पड़ी हमारे राजा को सेना की, तो यहाँ पर अपनी जो सेना हुआ करती थी सामंत के पास, उस सेना को किसके सामने, राजा के सामने प्रस्तुत कर देते थे, जिसे हम लोग बोला करते थे चाकरी। क्या बोलते थे उसको, चाकरी, ठीक है, बिना पैसे के काम, हाँ एक तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं। तो सामंतों के द्वारा चाकरी किसको बोलते हैं, सामंतों के द्वारा, सामंतों के द्वारा राजा के समक्ष, राजा के समक्ष समक्ष अपनी सेना को प्रस्तुत करना, अपनी सेना को प्रस्तुत करना, अपनी सेना को प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना चाकरी कहलाता है, चाकरी कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। बात क्लियर यहां तक की, कोई डाउट हो तो जल्दी से बता दो, शाबाश। आगे हम लोग चलते हैं, अगली बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों से किसके बारे में, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि आखिरकार हुआ क्या, जिस प्रकार से ये संधि की गई, जिस प्रकार से यहाँ पर आप लोग के कारण मैंने बताए, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग जब संधियों की बात करते हैं तो संधियों में भी हम लोग देखें तो संधि का उल्लंघन जो किया गया था, जो हमारे यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा संधि की गई थी, तो संधियों का उल्लंघन करने वाला शासक कौन था, ऐसा भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये सारे चीजों से परेशान थे, अब परेशान थे तो यहाँ पर हमारे जो शासक थे, एक तो हम लोग बात करें आप लोग के भरतपुर का शासक, जो हम लोगों ने देखा रणजीत सिंह, इधर से हम लोग बात करें रणजीत सिंह है, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ पहले ही यहाँ पर पूरी तरीके से परेशान होकर बैठा हुआ था, यार ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। और एक जोधपुर का शासक हुआ करता था जिसका नाम हमें मिलता है मानसिंह राठौड़, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन संधियों का उल्लंघन कर दिया, उल्लंघन कर दिया। तो यहाँ पर ऐसा ही प्रश्न आप लोगों से पूछ लेगा कि जो राजपूताना के अंतर्गत जो संधियां की गई थी, तो इनका उल्लंघन करने वाले शासक कौन कौन से थे, तो उल्लंघन जो किया गया वो किस किस के द्वारा किया गया, तो यहाँ पर ध्यान रखना, भरतपुर का शासक और आपके मानसिंह राठौड़ के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, उल्लंघन। कैसे उल्लंघन किया था, तो यहाँ पर इनका नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। लेकिन इधर हम लोग देखिए तो उस समय जब हम लोग बात करते हैं तो 1817-18 की हम लोग बात कर रहे थे, ये फोन किसका है भाई, तो यहाँ पर जो संधियां की गई थी हमारे द्वारा, यहाँ पर ये संधियां की गई थी, देखी थी आप लोगों ने संधि, तो यहाँ पर इन संधियों का क्या किया, इन्हीं के द्वारा उल्लंघन भी किया। कैसे उल्लंघन किया कि यहाँ पर क्या किया गया, इधर से हम लोग देखते हैं आपका रूस अंग्रेजों पर क्या कर रहा था, आक्रमण कर रहा था। क्यों कर रहा था गुरुजी, विश्व युद्ध आप लोगों ने देखा होगा, देखा है ना, 1914 से 18, और तभी की हम लोग बात करें लगभग। तो रूस इधर से आक्रमण कर रहा था, और ये कहां पर आप लोग के अफगान के रास्ते से कहां पर घुसता, आपके भारत में घुसता, अफगान के रास्ते, और भारत में शासन किसका है, अंग्रेजों का। तो यहाँ पर आप लोग के किसने, आपके रणजीत ने सोचा, रणजीत सिंह जो कि आप लोग के भरतपुर के शासक थे, और इधर से हम लोग बात करें आप लोग के कौन,
तो यहाँ पर आपके मानसिंह राठौर जो कि जोधपुर के शासक हुआ करते थे, मानसिंह राठौर। तो इन्होंने क्या प्लान बनाया, इन्होंने योजना बनाई कि हम लोग क्या करते हैं, रूस के साथ मिल जाते हैं और यहाँ पर इन अंग्रेजों का क्या कर देते हैं, सफाया कर देते हैं। लेकिन इसी बीच आप लोग के अंग्रेज कहाँ छोड़ने वाले थे, अंग्रेजों को इस बात का पता लग जाता है कि भाई ये शासक ऐसे ऐसे योजना बना रहे हैं। तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर क्या किया, अंग्रेजों ने जोधपुर के अंतर्गत एक जोधपुर लीजियन की यहां पर क्या कर दी, स्थापना कर दी। अब गुरु जी जोधपुर लीजियन क्या गया, तो जोधपुर लीजियन क्या है यहां पर, क्या बात, जी हाँ बिल्कुल। तो यहां पर हम लोग बात करें आप लोग के, तो जोधपुर के जो शासक थे आपके मानसिंह राठौर और भरतपुर के शासक थे कौन, रणजीत सिंह। तो इन दोनों पर यहां पर नियंत्रण करने के लिए जोधपुर के अंतर्गत किसकी स्थापना कर दी, तो आप लोग जोधपुर लीजियन की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी, जोधपुर लीजियन। और जोधपुर लीजियन क्या करेगी, तो जोधपुर लीजियन इन पर क्या करेगी, नियंत्रण करेगी कि भाई ये कहीं कोई गलत काम नहीं करते हमारे खिलाफ। इस प्रकार की यहां पर क्या हुई, आप लोगों की चीजें घटना घटित हुई, जिस वजह से आप लोग की जो क्रांति 1857 की क्रांति, इसको यहां पर क्या मिला, जन्म मिला। यानी कि 1857 क्रांति की क्या हो जाती है, यहां पर स्टार्टिंग हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं यहां पर, तो आगे किस बात की चर्चा करें हम लोग, यहां पर आप लोगों से बहुत सारे आप लोग के फैक्ट है जो यहां से पूछ लिए जाते हैं, उनको भी यहां पर हम लोग देखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, ऐसा आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का एजीजी कौन हुआ करता था, ऐसा ये बेसिक प्रश्न है, सामान्य जानकारी जो हमें ध्यान रखना है। इधर से आप लोगों से पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति के समय आप लोग के चिन्ह क्या थे, भाई चिन्ह तो जो भारत के अंतर्गत रहेंगे वो यहां रहेंगे, इनमें तो कोई चेंजेज ही नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों के आंसर हम लोगों को यहां पर आने चाहिए। लॉर्ड डलहौजी, कान के नीचे लगाऊंगा अभी, लॉर्ड केनिंग था, ध्यान रखना। अगर आप लोगों से पूछे यहां पर तो 4 चीजें जो आप लोगों को यहां से याद रखनी है, लिख दीजिएगा। 1857 की क्रांति के समय महत्वपूर्ण तथ्य, 1857 की क्रांति के समय महत्वपूर्ण तथ्य, तथ्य। जैसे कि हम लोग बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल पूछ सकता है। यहाँ पर आप लोग की राजस्थान का एजीजी पूछ सकता है आप लोगों से। और यहाँ पर पद आपके जो चिन्ह है यहाँ पर, वो यहाँ पर पूछ सकता है। तो सारी चीजों को लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1857 क्रांति के समय, इसकी बात करें हम लोग, क्रांति के समय आपके कौन सा, क्रांति के समय हम लोग जब बात करते हैं तो ध्यान रखना है आप लोग के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, गवर्नर जनरल। जबकि आप लोगों से पूछा जा सकता है 1857 की क्रांति के समय, राजस्थान का एजीजी, एजीजी क्या होता था भैया, बताओ जल्दी से। इधर हम लोग बात करें, आप लोगों से पूछ सकता है कि आप लोग की यहाँ पर 1857 की क्रांति जब हुई तो यहाँ पर क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे, प्रतीक चिन्ह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, प्रतीक चिन्ह। ठीक, कोई दिक्कत यहां से, बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, अगली बात करते हैं। शाबाश राजकुमार शर्मा जी, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। पूर्वी राजस्थान से, अरे वाह, यहाँ तो हाय हेलो चल रहा है, पढ़ लो लाला, पढ़ लो, ये तो यहाँ चक्कर पड़ जाएगा। चल अगली बात करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे नाम जब पूछे तो हमें ध्यान रखना है 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड केनिंग था। कौन था, लॉर्ड केनिंग। वहीं आप लोगों से एजीजी पूछे तो क्या करोगे लाला, राजस्थान का उस समय एजीजी जो हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग नहीं होगा लाली, पिटेगी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ध्यान रखना है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हुआ करता था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, क्या। इधर हम लोग बात करें आपके प्रतीक चिन्हों की, तो आप लोग की रोटी और क्या हुआ करता था भैया, कमल का फूल, रोटी व कमल। तो यहाँ पर हम लोग बात करें रोटी तो किसको दिया करते थे, कमल किसको दिया करते थे, तो जो हमारे सैनिक थे तो सैनिकों तो क्या दिया गया, आप लोग के कमल का फूल। और जबकि हम लोग चपाती कहें या रोटी कहते हैं, चपाती या रोटी दोनों बोल सकते हैं हम लोग,
तो चपाती दी किसको? आप लोग के जो सामंत वगैरह हुआ करते थे, जमींदार जो हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, इनको यहां पर क्या दिया गया? आपके 1857 क्रांति के लिए प्रतीक चिन्ह दिया गया, क्या? चपाती या रोटी। बात समझ में आ गई? शाबाश। पीजी आ गया? पीजी भाई की बात करो, पीजी क्या होता है? एजीजी की बात करो तो आप लोग एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है एजीजी की अगर बात कर रहे हो तो, ठीक है भाटी साहब? बिल्कुल जी हाँ, जय हो। एजीजी होता है आप लोग एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। चलो, आप लोग यानी कि एजेंट गवर्नर जनरल का एजेंट के रूप में काम करेगा। जैसे मेन लीडर तो आपका कौन है वहां पर? तो मेन लीडर तो आप लोगों का बैठा हुआ है कौन? लॉर्ड कैनिंग। और इसके लिए यहां पर काम करेगा राजस्थान में कौन? आप लोगों का एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का एजेंट। शाबाश। पीए होता है वो, पीए नहीं, पीए अलग चीज हो जाएगा, ये रियासत के ऊपर रहेगा, ये राजस्थान के ऊपर है, फिर इसको भी नीचे बांट देंगे हम लोग पीए, पॉलिटिकल एजेंट बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है, उसको पॉलिटिकल एजेंट बोलते हैं। चलिएगा, यहां पर हम लोग बात करें, आप लोग ये बात हो गई रोटी कपड़ा मकान, ये किसको दिया गया भैया? तो रोटी ध्यान रखिएगा, रोटी से आपके सामंत को दिया गया, सामंतों को चेताया गया कि भाई क्रांति करने वाले हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं जमींदारों को चेताया गया, जमींदारों को चेताया गया, जमींदार। या फिर हम लोग बात करें यहां पर कमल के फूल की, जब हम लोग बात करते हैं तो कमल दिया गया किसको? सैनिकों को। किसको दिया गया? सैनिकों को। बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बता दीजिएगा। तो आज की घटना को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, वैसे हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। तो अगले सेशन में हमारी बात कहां से स्टार्ट होगी? तो आपकी बात स्टार्ट होगी कहां से कि आप लोग के यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय कितनी यहाँ पर आप लोग की छावनियां हुआ करती थी। तो आपकी 6 छावनियों के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे डिटेल से। तो आज के लिए बस इतना ही, कल से ध्यान रखिएगा आप लोग की 4 बजे क्लास होगी। पीए कल बताऊंगा सारे आप लोग के जो मेन चीजें हैं, इनके मेन जो रियासतें थी, इनके पीए के नाम भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग की यहाँ पर छावनियों की भी बात करेंगे। तो कल के सेशन में ये सारी बातें होंगी। आप लोग के शाम को कितने बजे? तो शाम को आप लोग के 4 बजे क्लास है ना, 4, या फिर आप लोग के जल्दी भी स्टार्ट हो सकती है 3:30 बजे के आसपास। तो ध्यान रखना इन बातों का। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।